एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्लास 8 के लिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, जो हमने एक्सरसाइज 2.1 में पढ़ा था वहाँ पे क्या था, इक्वेशन को सॉल्व करना था, देन फिर हमने उसको चेक करना था। बट यहाँ पे क्या है, चेक नहीं करना है, सिर्फ हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें पता है जितने भी हमारे वेरिएबल्स वाली टर्म है वो हम क्या करेंगे, एक साइड पे रखेंगे, चाहे हम उसको लेफ्ट साइड पे रखें चाहे हम उसको राइट साइड पे रखेंगे, बट हमें एक साइड पे उसको रखना है। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या हो गया, x/2। ठीक है, देन अब हमने देखना है ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, और ये हमारी जो है वो राइट हैंड साइड है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड पे क्या देखा, x/2, और यहाँ पे कोई भी हमारे पास x या y वाली टर्म नहीं है। देन हम लेफ्ट साइड राइट साइड पे देखेंगे कि क्या है, राइट साइड पे हमारे पास जो है वो x/3 है, और राइट साइड से जब हम उसको लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो इसका साइन जो होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, -x/3, क्योंकि यहाँ प्लस का था। देन हम क्या करेंगे, इक्वल टू, अब हमारे पास जो विदाउट वेरिएबल टर्म्स है वो हम एक साइड पे रखेंगे, 1/4 ये एज इट इज रहेगा क्योंकि ये राइट साइड पे था और अभी भी हमने इसको राइट साइड पे ही रखा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेफ्ट साइड पे देखेंगे कि क्या हमारे पास कोई इस तरह का नंबर है, तो यस हमारे पास है 1/5। बट यहाँ पे एक चीज याद रखना, यहाँ पे माइनस का साइन है, और जब ये राइट साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर हो गई। ठीक है, अब हमें पता है जब माइनस का साइन आ जाता है बीच में या प्लस का साइन आ जाता है तो हम क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारी हो जाती है। मतलब ये देख ले, x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ, तो कितना आ जाएगा, 3x। ठीक है, फिर बीच में साइन माइनस का है तो x को 2 से किया तो 2x अपान, और इनको आपस में करना होता है हमें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और हमारे पास राइट साइड पे क्या है, राइट पे है 5 एज इट इज, जैसे हमने लेफ्ट साइड पे किया वैसे ही हम लेफ्ट साइड पे जैसे किया वैसे ही राइट साइड पे भी करेंगे। 5 प्लस प्लस का साइन है तो कितना आ जाएगा, 4/, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20। ठीक हो गया। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x माइनस 2x। ठीक है, तो कितना आएगा, x/6, कितना आ जाएगा, x/6। अब यहाँ पे कितना है, 5 + 4, तो क्या आ जाएगा, 9/20। अब मैं इसको यहाँ पे लेके जाती हूँ। ठीक हो गया। ठीक है, अब हमने निकालनी है x की वैल्यू। यहाँ पे आपको पता ही हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे x के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और फिर 9 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो हमें वहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 20x। ठीक हो गया, लेकिन इक्वल टू का साइन रहेगा, ये याद रखना। अब इक्वल टू का, अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन क्यों रहेगा, देखिए यहाँ पे जो था हमारे पास माइनस था तो हमने यहाँ बीच में माइनस लगाया था, यहाँ पे प्लस था तो प्लस है, यहाँ पे इक्वल टू है तो इक्वल टू ही रहेगा। ठीक हो गया। तो 9 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 54 आएगा। अब हमें निकालना क्या है, एक्चुअल में हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, अपान जिसके साथ x है उसको नीचे रख देंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे क्या है, 54 है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2 के साथ आराम से कट जाएगा, तो कितने 2s हमारे पास 20 होते हैं, तो 10 2s कितना हो गया, 20 हो गया, और 27 2s कितना होगा, 54 आ जाएगा। तो x की वैल्यू, अब ये फर्दर तो कटेगा नहीं, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 27/10। तो ये रहा आपका आंसर, इक्वल टू 21। क्या कह रहा है, इक्वल टू 21। ठीक है, तो एज इट इज जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, ठीक है, सेम हमने वैसे ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये जो आपके पास n वाली टर्म है ये एक साइड पे ही दी हुई है, सबसे पहले इन दोनों को करो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 4n माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना आ जाएगा, 6n अपान, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो कितना आ जाएगा, 8 + 5n/6।
ठीक हो गया, इक्वल टू 21 आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या करना है, हमने इनको सॉल्व करना है, तो कितना आ जाएगा माइनस कितना -2n/8 -2n/8 माइनस क्यों आया, बड़ी टर्म के साथ हमारे पास माइनस है, देन प्लस 5n/6 इक्वल टू 21। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे हमारे पास आंसर क्या आता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मुझे कुछ नज़र आया, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 कर दो और 2 4 ज़ा 8 कर दो, आसानी हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4, ठीक है, बट माइनस का रखना, ठीक हो गया, -1n/4 प्लस 5n/6 इक्वल टू 1। ठीक हो गया, अब यहाँ पे क्या है, देखें इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, -6n/, ठीक है, इनको इनसे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा आंसर 24, और यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा +20n इक्वल टू कितना आ जाएगा 21। इतना समझ आ गया सबको, इतना समझ आ गया या नहीं आया। ठीक हो गया, अब यहाँ पे क्या करेंगे आगे देखिए। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, इसको मैं करूंगी तो प्लस और माइनस माइनस, तो कितना आ जाएगा, ठीक है 14, अब बड़ी टर्म के साथ प्लस है तो अब नहीं हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस। ठीक है, n/, कितना 24 इक्वल टू कितना 21 आ गया, इक्वल टू 21 आ गया। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 7 और यहाँ पे आएगा 12। ठीक है, मैं यहाँ लिख दूँ, तो हमारे पास कितना आया 7n/, ठीक है 12 इक्वल टू कितना है 21 है। ठीक है, इक्वल टू हमारे पास 21 है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 कर लेते हैं। अब आपको पता है जब हमारे पास इस तरह की इक्वेशन बन के आ जाती है तो फिर हमें क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, जिसमें 7n इक्वल टू, ठीक है मैं क्या करूँगी 12 मल्टीप्लाई बाई 21। ठीक है, अब n इक्वल टू कितना आ जाएगा 12/21/7। ये सारी चीज़ें जो है ये हम सीख चुके हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया 7 1 ज़ार 7 और 7 3 ज़ार 21। ठीक है, तो n कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे n इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई कितना 3। ठीक हो गया, तो कितना आ जाएगा n इक्वल टू, तो n हमारे पास कितना हो जाएगा 36, और ये आपका रहा आंसर। 7 माइनस क्या कह रहा है -8x/3 इक्वल टू क्या आएगा 17/6 -5x/2। ठीक हो गया, ये अब हमने इसको क्या करना है। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास, देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा x, ठीक हो गया, माइनस कितना आ जाएगा 8x। ठीक है 8x/3, फिर क्या आ जाएगा, ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा 5x/2। ठीक है, तो पीछे क्या बचा 17/6। ठीक है, और माइनस फिर क्या आएगा माइनस, कौन सा माइनस -1 7 -7/1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को कि कोई आ रही है। अब यहाँ पे इसको करने से हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है ये देखिए कि हमारे पास यहाँ पे क्या आता है। ठीक है, अब इसको करने से हमारे पास आएगा 3x माइनस 8x/3 प्लस 5x/2 इक्वल टू 17/6 माइनस 7/1। ठीक है, इसको सॉल्व करके फिर हम ये कर लेते हैं। ठीक हो गया, अब यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -5x/3 प्लस और माइनस है। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, बड़ी टर्म के साथ हमारे पास माइनस है तो माइनस आ जाएगा प्लस 5x/2 इक्वल टू, अब हम इस स्टेप में इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया, इतना क्लियर हो गया, इतना सबको क्लियर हो गया।
ठीक है, अब हमारे पास क्या आंसर आएगा, ठीक है 5x, ठीक है 5x अपॉन, ठीक हो गया। अब हमारे पास कितना आया, जब हमने 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, माइनस माइनस 10x, माइनस 10x प्लस 15x, ठीक है अपॉन 6, ओके इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, ठीक है 17 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 17, माइनस 7 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर आएगा 42 अपॉन 6। इतना क्लियर हो गया। इसको इससे प्लस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे प्लस प्लस माइनस माइनस, तो कितना आंसर आएगा 5x अपॉन 6 इक्वल टू कितना आ गया, इसको इसके साथ जब हमने माइनस किया तो हमारे पास आया आंसर 25 अपॉन 6, बड़ी टर्म के साथ माइनस है तो 25 अपॉन 6 आंसर आएगा। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आंसर क्या आएगा 30x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, ठीक है माइनस 25 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, किसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 25 मल्टीप्लाई बाई 6 अपॉन 30, x के साथ 30 था मैंने इसको नीचे लाया, ठीक है 6 1 ज़र 6, 6 5 ज़र 30, 5 1 ज़र 5 और 5 5 ज़र 25, तो आंसर इज x इक्वल टू -5, x -5 अपॉन 3 इक्वल टू x -3 अपॉन 5, x -3 अपॉन 5। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है तो क्या आ जाएगा 5 को x -5 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है इक्वल टू इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है तो 3 को किसके साथ करेंगे x -3 के साथ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5x, ठीक है -25 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3x, ठीक हो गया माइनस कितना आ जाएगा 9, -9 आ गया। ठीक हो गया। अब तो आसान है हमारे पास, बहुत सिंपल हो गया 5x, ठीक है -3x इक्वल टू कितना आ जाएगा -9 प्लस 25, क्या हो गया यहाँ पे ये माइनस का था और यहाँ पे राइट साइड पे जाके ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, ठीक है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर 25 में से 9 चलेगी तो कितना आ जाएगा 16, ठीक हो गया बट प्लस का x इक्वल टू 16 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 6, तो क्या आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 3t -2 अपॉन 4, ठीक हो गया माइनस माइनस फिर क्या आएगा -2t प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल टू, ठीक हो गया इक्वल टू 2 अपॉन 3 -t, ये हमारा आंसर है। ये हमारा रहा क्वेश्चन। अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है ये देखिए। सबसे पहले क्या है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 90। अब मुझे वो स्टेप बाय स्टेप करने की जरूरत तो नहीं है ना, अब आपको समझ तो आ गया कितना करना है, इतने सारे क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है -3 2 ज़र कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है लेकिन ठीक हो गया यहाँ पे 90 माइनस, ठीक है फिर -6 88t, ठीक है प्लस माइनस माइनस कितना आ जाएगा 12, ठीक हो गया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बीच में याद रखना साइन किसका है प्लस का है, ठीक है ये माइनस का साइन है तो उसी को लेके हमने चलना है, ठीक है और अब ये वाला इधर आ जाएगा, ठीक है टी वाली टर्म है तो टी के साथ रखेंगे प्लस टी अपन 1 कर देते अपान 12
इक्वल टू 2/3। इतना क्लियर? तो ये कितना आ जाएगा 90, ठीक है। कितना आ गया 90 माइनस टी वाली एक साइड कर देते हैं, -8t, ठीक है, प्लस टी प्लस, ठीक हो गया 90 -80। अब यहाँ पे क्या है -6 -12 अपान 12 प्लस t/1 इक्वल टू 2/3। इतना समझ आ गया? बस हम जस्ट इक्वेशन को ही सॉल्व कर रहे हैं और कुछ भी तो नहीं है। प्लस माइनस का क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब आगे देखें। अब हमारे पास 90 में से 80 माइनस कर दिए तो कितना आ गया हमारे पास 6 प्लस 12 कितना है हमारे पास -18, ठीक है, अपान 12, ठीक हो गया। और यहाँ पे क्या है +t/1 इक्वल टू 2/3। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको इनके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये कितना आ जाएगा t-18 अपान, ठीक है, अपान सबके साथ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा +12t अपान कितना आ जाएगा 12 1 ज़ा 12 इक्वल टू 2/3। चीज क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना आ जाएगा 13t -18/12, ठीक है, इक्वल टू 2/3, ठीक हो गया। 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 39t, 39t माइनस कितना 8 को 3 के साथ करें, 18 को 3 के साथ करेंगे तो कितना आएगा -54, यहाँ पे -54, ठीक हो गया। और इक्वल टू 2 को 12 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 24, इक्वल टू 24। अब 39t, ठीक है, कितना आएगा 24, ठीक। और यहाँ पे ये लेफ्ट वाला राइट पे चला जाएगा तो +54, ठीक हो गया। तो ये कितना आ जाएगा फिर हमारे पास 39t इक्वल टू 78, ये 78 बन गया। अब t इक्वल टू 78/39, 39 1 ज़ा 39 एंड 39 2 ज़ा 78, तो ये कितना आ जाएगा t इक्वल टू 2 m -1/2 इक्वल टू 1 -m-2/3। इतना क्लियर हो गया? ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्या करेंगे, m वाली टर्म एक साइड पे रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया m, ठीक है, m -1/2, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ पे माइनस का है, ये प्लस में है, प्लस का आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि हम इसको लेफ्ट साइड पे ला रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना जाएगा +m -2/3 इक्वल टू -1, इक्वल टू -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m, यहाँ पे क्या 2 है, तो ये कितना आ जाएगा 2m माइनस, ठीक है, इसको इसके साथ करेंगे तो m -1/2 प्लस m -2/3 इक्वल टू -1, इक्वल टू -1। तो अब ये कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो -m, तो कितना आ जाएगा m -1/2 प्लस m -2/3 इक्वल टू -1, ठीक हो गया। तो ये कितना आ जाएगा फिर हमारे पास, जब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 3m प्लस 3 प्लस 2m
2m माइनस 4/6 इक्वल टू 1, -1 -1/6 इक्वल टू 1/1। समझ आ गई इतना? 5m इक्वल टू 6, माइनस का है तो +1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 आ गया। ठीक है, 5m इक्वल टू 7। ठीक है, तो m इक्वल टू 7/5। तो ये रहा हमारा आंसर। सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द इक्वेशन, सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, हमने क्या करना है, पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और फिर हमने उसको सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक किया, बिल्कुल सेम हमने ऐसे ही करना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 3, ठीक है, 3 इंटू एफ माइनस 3 इक्वल टू 5 इंटू 2t+1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इनके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 3t है, f नहीं है, t है ये। ठीक है, 3t माइनस 9 इक्वल टू 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10t+5। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, अब सिंपल है हमारे पास, 3t माइनस 10t इक्वल टू 5+9। ठीक है, ये उधर जाके कितना बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7t इक्वल टू, ठीक है, 7t+9, ये कितना आ गया, 14 आ गया। ये कितना आएगा हमारे पास, 14। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये साथ में माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, t इक्वल टू 14/-7, 7 1 ज़र 7 और 7 2 ज़र कितना आ जाएगा, 14। तो हमारे पास t कितना निकल के आ गया, 2। हमारे पास t कितना है, t इक्वल टू 2। -4 -2 y -9, y -9 प्लस 5 इंटू y + 6 इक्वल टू 0। ठीक है क्या, अब हमने इसको क्या करना है, ठीक है, इनको इसके साथ सबसे पहले मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा, 15y माइनस 15 4 ज़ा कितना होता है, 60 होता है, माइनस 2 को y से करेंगे तो 2y। ठीक हो गया, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 2 बार तो प्लस हो जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास, 19। ठीक है, प्लस 5y प्लस 5 को 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 इक्वल टू 0 आ गया। अब हमारे पास हमने क्या करना है, y वाली टर्म्स एक साइड पे रखनी है, 15y माइनस 2y प्लस 5y। अब क्या है, -60 प्लस 18 प्लस 30 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15y माइनस 2y प्लस 5y। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस, और प्लस के बाद क्या हो जाएगा, फिर माइनस। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 18y। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये प्लस होंगे तो कितना बन जाएगा, 48। 60 माइनस और 48 कितना आएगा, -12 इक्वल टू 0। ठीक हो गया, तो अब यहाँ पे कितना है हमारे पास, 18y इक्वल टू 2 है ना। तो फिर कितना आ जाएगा, y 12 है, यहाँ y मैंने 2 लिख दिया, y इक्वल टू 12/18। ठीक हो गया, तो ये दोनों जाएंगे कितना हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12 और 6 3 ज़ा 18। तो कितना आ जाएगा, y 2/3 हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को जब हम 5 से करेंगे तो कितना हमारे पास आंसर आ जाएगा, 15z माइनस 21। ठीक है, माइनस कितना आ जाएगा हमारे पास, -9 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, -18z। फिर
प्लस माइनस को माइनस से 2 बार मल्टीप्लाई करने पे प्लस आ गया, +22, या मैं नीचे लिख रही हूँ, इसको यहाँ पे होगा नहीं, ठीक है। 4 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 32z -52, ठीक है, माइनस कितना आ जाएगा, 70। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हम डायरेक्ट कर दें। अब यहाँ पे कितना है, 15z, और ये कितना 18z, ठीक है। इसमें कितना आ जाएगा, 15z -18z। अब ये वाला z भी यहाँ पर जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -32z, ठीक है। -32z इक्वल टू, हम कर देते हैं, इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 52 माइनस 17 प्लस 21 माइनस 22, ठीक हो गया इतना। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 50, ये कितना है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +32, और ये कितना हो जाएगा, 50, और 50 में से 15 चले गए तो कितना आ गया, 35। 35z इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 73, ठीक हो गया। तो 73 में तो 34 चल, हमारे पास कितना, -70, कितना आ जाएगा, 70/35, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2, तो z इक्वल टू 2। थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। क्या है, 0.25, 0.25, समझ आ रही हैं चीज़ें अच्छे से, 0.25, 4f -4f -3 इक्वल टू 0.05 इंटू 10f -9, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आना चाहिए नहीं, बल्कि ये आ जाएगा 1.00f, ठीक हो गया, 1.00f, एंड इसको 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा -0.7, ठीक है, इक्वल टू, इसको इससे करने पे आ जाएगा हमारे पास 0 पॉइंट, ठीक है, 50f, ठीक है, -0.45, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1.00f माइनस, ठीक है, 0.50f इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 0.45 प्लस 0.75, ठीक हो गया। ये यहाँ पे क्या है, माइनस का है, सॉरी, यहाँ पे माइनस, ये साइन जो है ना, ये गड़बड़ हमेशा करते हैं, ठीक है। माइनस, और ये भी माइनस का था, यहाँ पे जाके प्लस हो गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.50f, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये आ जाएगा 30, 0.30, तो f इक्वल टू कितना आ गया, 0.30/0.50, ठीक है। और ये पॉइंट और ये पॉइंट खत्म हो गए, तो ये f इक्वल टू, ठीक हो गया, f इक्वल टू 30/50, और ये ज़ीरो गेम मर, तो ये 3/5 इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो पॉइंट्स में हमें दिया हुआ है। तो जब आप इसको 3 को 5 से डिवाइड करोगे, मतलब 5 जब 3 से डिवाइड होगा, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, ये आंसर आएगा f इक्वल टू 0.6। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो हमने 10 क्वेश्चन किए हैं उनको अच्छे से आपने समझ लिया होगा। जहाँ पे भी कहीं पे प्रॉब्लम आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कहाँ पे प्रॉब्लम आई है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।